हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो सामाजिक अनुसंधान के चरणों से ही संबंधित है। मैंने अपने पूर्व के 2 वीडियोस में आपको सामाजिक अनुसंधान के प्रथम 4 चरणों के बारे में बताया था। आज हम सामाजिक अनुसंधान के चरणों की विवेचना में आगे के चरणों को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आप सभी के स्क्रीन पर, सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वह कहलाता है सैंपलिंग या निदर्शन। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। प्रायः जब कभी भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो जो यूनिवर्स या समग्र है उसका आकार बहुत बड़ा होता है और इसलिए अनुसंधानकर्ता सभी इकाइयों का अध्ययन न करके कुछ चुनिंदा इकाइयों का चयन करता है और यह चयन एक बहुत ही निष्पक्ष, व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न यह हो सकता है आपके मन में कि यूनिवर्स या समग्र क्या होता है? समग्र से तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र में आने वाली और अध्ययन विषय से जुड़ी इकाइयों के कुल योग से होता है। तो हमारे अध्ययन विषय से जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयां हैं जो हमारे अध्ययन क्षेत्र में स्थित हैं वे हमारा समग्र कहलाती हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई अध्ययन है जो मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही के नियमित विद्यार्थियों पर करना चाहती हूँ, तो राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से पंजीकृत विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वही मेरा समग्र कहलाती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रायः सामाजिक अनुसंधान में जो यूनिवर्स या समग्र होता है वह बहुत बड़ा होता है। कई बार यह संख्या हजारों या लाखों में हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिसर्चर के लिए उन सभी इकाइयों से संपर्क कर पाना असंभव होता है। ऐसी स्थिति में वह उनमें से कुछ इकाइयों का, कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों का एक वैज्ञानिक विधि से चयन करता है। इस प्रकार चयनित इकाइयां जो होती हैं उनके समूह को हम सैंपल या निदर्श कहते हैं और इस प्रक्रिया को सैंपलिंग या निदर्शन कहा जाता है। एक बार जब हम अपना सैंपल चुन लेते हैं, अपना निदर्श चुन लेते हैं, तो उसके बाद जो अध्ययन है वह उसी सैंपल पर ही किया जाता है, किंतु जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको पूरे समग्र के लिए सही माना जाता है। सामाजिक अनुसंधानों में प्रायः जो अध्ययन होते हैं वे निदर्श के अध्ययन पर आधारित होते हैं और समग्र का अध्ययन अधिकांशतः नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश सामाजिक शोधों ने यह बहुत ही निर्णायक तरीके से सिद्ध किया है कि यदि सैंपल का अध्ययन करने पर हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी तुलना समग्र के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से की जाए, यह पाया जाता है कि सैंपल के निष्कर्ष और समग्र के निष्कर्ष में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि निदर्श पर आधारित अध्ययनों को सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिकता दी जाती है। निदर्श पर आधारित जो हमारे अध्ययन होते हैं वे हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे संसाधनों की बचत करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सैंपलिंग से जुड़ा हुआ है वह यह है कि एक निदर्श का आकार लगभग कितना होना चाहिए। वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि एक आदर्श निदर्श का जो आकार है वह समग्र का लगभग 10% होना चाहिए। यह उससे अधिक हो सकता है
लेकिन उससे कम यानी 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार विदर्श का एक वैज्ञानिक विधि से चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारे समग्र का एक छोटा प्रतिरूप हो। निदर्श का चयन करने के पश्चात हम तथ्य संकलन की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वह कहलाता है सिलेक्शन ऑफ अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव। हमारा संपूर्ण अध्ययन जो है उसकी वैधता और विश्वसनीयता हमारे तथ्यों पर निर्भर करती है और इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम वैध तथ्यों का संकलन करें, सही तथ्यों का संकलन करें और संकलन करते समय सही प्रविधियों का चुनाव करें। सामाजिक अनुसंधानों में जो 4 आधारभूत प्रविधियां सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं वे हैं, पहली क्वेश्चनायर या प्रश्नावली, दूसरी शेड्यूल यानी अनुसूची, तीसरी इंटरव्यू या साक्षात्कार और चौथी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो हम इन चारों ही प्रविधियों के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली से तात्पर्य विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं निर्मित करता है और फिर अपने सैंपल में से कुछ इकाइयों पर उसका पूर्व परीक्षण करता है और उसमें जो भी आवश्यक परिवर्तन है, संशोधन है, वो करता है और अंतिम अनुसूची, अंतिम प्रश्नावली तैयार करता है। जब प्रश्नावली तैयार हो जाती है तो उसे अपने उत्तरदाताओं के पास या तो डाक द्वारा या किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए अपने उत्तरदाताओं को प्रेषित कर देता है। उनसे यह आग्रह भी करता है कि वे एक निश्चित समय अवधि में उस अनुसूची को भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा दें। तो इस प्रकार प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। यद्यपि प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित विधि है, लेकिन इस प्रविधि के साथ सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि यह केवल उन परिस्थितियों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है जहां हमारे सभी उत्तरदाता शिक्षित हो, अर्थात पढ़े लिखे हो और प्रश्नावली को भरने में सक्षम। इसके पश्चात जो तथ्य संकलन की दूसरी तकनीक है या दूसरी प्रविधि है वह कहलाती है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची भी विषय से संबंधित प्रश्नों की ही एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं निर्मित करता है और अपने सैंपल की कुछ इकाइयों पर उसका पूर्व परीक्षण करके अंतिम अनुसूची निर्मित करता है। लेकिन प्रश्नावली के विपरीत अनुसूची में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में संपर्क कर उससे प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर को अनुसूची में स्वयं अंकित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उत्तरदाता पढ़ा लिखा नहीं भी है, शिक्षित नहीं भी है, तो भी अनुसूची का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उत्तरदाता को नहीं लिखना होता अपितु प्रश्नकर्ता को अंकित करना होता है। लेकिन इस प्रविधि की जो समस्या है वह यह है कि अगर हमारे उत्तरदाता भौगोलिक रूप से बहुत अधिक विस्तृत हो, अर्थात कई शहरों या कई राज्यों में फैले हुए हों, तो ऐसी स्थिति में यह प्रविधि बहुत महंगी और समय लेने वाली प्रविधि बन जाती है।
हमारा तथ्य संकलन की जो तीसरी प्रविधि है वह है इंटरव्यू या साक्षात्कार। साक्षात्कार वास्तव में अनुसूची के समान ही है, जिसमें आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार में अनुसूची का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित करता है तो हम उसे संरचित या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन साक्षात्कार बिना अनुसूची के भी लिया जा सकता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने साथ एक साक्षात्कार निर्देशिका रखता है जिसमें विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लिखे होते हैं, और इंटरव्यू सिचुएशन में अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्न बनाता है और अगर उत्तरदाता को प्रश्न की भाषा न समझ में आए तो वो भाषा में परिवर्तन कर सकता है, वह प्रश्नों के क्रम में भी परिवर्तन कर सकता है और प्रति प्रश्न और पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इस प्रकार इंटरव्यू गाइड से जब सूचना एकत्रित की जाती है तो अनुसंधानकर्ता के पास जो प्रविधि है वो अधिक लचीली होती है और वह जिस प्रकार चाहे प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। और तथ्य संकलन की जो अंतिम प्रविधि है वह कहलाती है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। अवलोकन जो है वह सभी विज्ञानों में, सामाजिक विज्ञानों में भी और प्राकृतिक विज्ञानों में भी तथ्य संकलन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अवलोकन से तात्पर्य किसी भी वस्तु, घटना या व्यवहार को देखना है, लेकिन यह सामान्य देखने से अलग है, क्योंकि अवलोकन करते समय अनुसंधानकर्ता एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी घटना का सूक्ष्म निरीक्षण करता है ताकि वो उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सके, महत्वपूर्ण पक्षों को जान सके और उनको अंकित करके घटना के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सके। सामाजिक अनुसंधानों में भी अवलोकन का व्यापक प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां बाकी की 3 जो प्रविधियां हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बहुत छोटे शिशुओं के ऊपर यदि कोई अध्ययन किया जाना है तो प्रायः अवलोकन ही सबसे उत्तम तरीका होता है तथ्यों के संकलन का। इसके अलावा मानव शास्त्रीय अध्ययनों में भी अवलोकन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जहां आदिम जनजातियों के रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन शैली, उनकी परंपराओं, उत्सवों आदि का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन 2 तरह का हो सकता है, एक तो सहभागी अवलोकन जिसमें अनुसंधानकर्ता समूह की गतिविधियों में सहभागिता करता है, समूह का सदस्य बन जाता है और सहभागिता करते हुए तथ्यों का संकलन भी करता है। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन भी हो सकता है जिसमें अनुसंधानकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता, बल्कि बाहर से एक तटस्थ अध्ययनकर्ता के रूप में समूह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। इस प्रकार ये 4 प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का संकलन किया जाता है। अब यह अध्ययन के विषय पर निर्भर करता है, हमारे उत्तरदाताओं की प्रकृति पर निर्भर करता है और हमारे समय, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उन पर भी निर्भर करता है कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त प्रविधि कौन सी होगी। कई बार एक से अधिक प्रविधियों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के 2 चरणों, निदर्शन और तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है वह आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।